हेलो हेलो नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो कल हम कर रहे थे 18वीं प्रश्नावली। 18वीं प्रश्नावली में जो कॉन्सेप्ट थे, जैसे पासा है, सिक्का है, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्के, इसी प्रकार एक पासा है, दो पासे है, इन सबको मतलब जो उछालते हैं या जैसे पासे को फेंकते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो इनमें जो प्रतिदर्श समष्टि बनती है और इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है हमने कल देख लिया था। और आज हम 18.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 18.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भी एक पासे को फेंकना है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता में बतानी है। तो देखिए भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करके आओगे वो मैटर करता है। भी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम सभी को पता है, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 और कुल 1 से 6 तक यानी 6 यानी 2/6 1/3 लिख उत्तर 1/3 आना है। लेकिन एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करके आओगे वो आपको देखना है। तो क्या लिखोगे, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। पहले आपको प्रतिदर्श समष्टि लिखनी है जिसका भी जिक्र किया है। तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या आएगा, 1 से 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रतिदर्श समष्टि के आधार पर हमें जो घटना है उसकी मतलब कुल परिणाम लिखने हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 1 से 6 तक एक पासे को फेंकेंगे तो यानी कुल परिणाम हो गए 6। अब एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि आ गई 1 से 6 यानी कुल परिणाम आ गए हमारे 6। अब जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, यानी जिसकी प्रायिकता पूछेगा वो हमको अनुकूल परिणाम के रूप में लिखना है। ध्यान रखना है क्या भी, जो अनुकूल परिणाम आप लिख रहे हो उसका मतलब है जो क्वेश्चन में आपको प्रायिकता पूछी है किसकी, उसी को अनुकूल मानेंगे। यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना अनुकूल घटना का मतलब हो गया यहाँ पे 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा अंक आना। अब 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़ा अंक आएगा यानी क्या हो जाएगा, अनुकूल 5 और 6। अब अनुकूल परिणाम कितने हुए यहाँ पे, अनुकूल परिणाम ये हो गए भी 4 से बड़े 5 और 6 2 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 2। अब आपको अंत में लिखना है भी अतः प्रायिकता या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी P और ब्रैकेट में क्या 4 से बड़ा। लास्ट में आप इस प्रकार से लिख देना भी P और ब्रैकेट में जिसकी प्रायिकता पूछी है वो लिखना है। बराबर में क्या आएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या घटना। तो अनुकूल हमारे पास 2 है और कुल कितने हैं 6 परिणाम, तो 2/6 यानी 1/3 ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी एक पासे को फेंका तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हमारे पास आ गई 1/3। अब एक पासे को फेंकने पर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे देखिए 2 के गुणज है, जैसे अनुकूल में क्या आ जाए भी प्रायिकता पूछ ले 2 के गुणज। अब 2 के गुणज इसका मतलब क्या होगा कि 2 के गुणज पूछे में, 2 के गुणज यानी कुल घटना तो हमारी 6 रहेगी एक पासे को फेंकने पर। अनुकूल में क्या लिखेंगे 2 के गुणज। तो 2 के गुणज के लिए अनुकूल क्या आएगा, जिस पर 2 का भागजार है या जिसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 के गुणज क्या हो जाएंगे 2 4 और 6। 2 के गुणज या सम संख्या तो क्या हो जाएंगे 2 4 6। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई 3। यानी 2 के गुणज के पूछे तो क्या जाएगी प्रायिकता 3/6 यानी 1/2। इसी प्रकार पूछ ले 3 के गुणज भी, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान से देख लेना कि 3 के गुणज, 3 के गुणज आ जाए तो 3 के गुणज कितने हैं भी, एक तो 3 है और एक क्या है 6। कुल घटना 6 रहेगी, अनुकूल परिणाम 2 आए, 3 और 6/6 1/3 इस प्रकार से। अब आ जाएगी विभाज्य संख्या, भी एक पासे को फेंकने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य
और अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम किसे कहेंगे भी ऐसी संख्या जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं यानी गुणनखंडे कर सकते हैं, गुणनखंडे हो सके, यानी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड हो सके भाज्य संख्या होगी, और ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडे ना हो सके यानी खुद के अलावा या एक के अलावा अन्य कोई गुणनखंड ना हो तो वो होगी अभाज्य संख्या। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको कर देने हैं, डरना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, अभी 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, भी दो सिक्कों को उछालने पर, भी दो सिक्के को उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, भी दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। दो सिक्के को उछालना है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता लिखनी है। तो हमको पता है भी दो बार सिक्के को उछालने पर, दो बार सिक्के को उछालने पर पहले क्या लिखेंगे, प्रतिदृश्य समष्टि। जब सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, दोनों पर हेड आ सकता है यानी हेड हेड, फिर पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल, फिर पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर हेड, इसी प्रकार दूसरे दोनों पर टेल भी आ सकता है। यानी जब सिक्के को 2 बार उछालोगे तो प्रतिदृश्य समष्टि ये आएगी, और यानी कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 4 हो गए, कुल परिणाम हो गए 4। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अनुकूल घटना में क्या लिखना है, अनुकूल घटना या परिणाम दोनों बार चित्त, दोनों बार चित्त। अब क्वेश्चन आप क्या करते हो भी हिंदी मीडियम के जो छात्र है वो मतलब जो पेपर पढ़ते हैं वो केवल हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे तो चित्त और पट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, चित्त और पट में कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मतलब है भी आप ये प्रायिकता वाला हेड या टेल वाला क्वेश्चन आए तो वो चित्त या पट है तो वो इंग्लिश में देख लेना, यानी अगर चित्त होगा तो हेड दिया होगा और पट होगा तो टेल दिया होगा। यहाँ अगर आप मान लो हिंदी वाला पढ़ते हो, हिंदी वाला ही पढ़ते हो तो क्या करोगे भी चित्त, आपने कबड्डी खेला होगा या कुश्ती देखी होगी, जब कुश्ती में जो प्लेयर मतलब खेलते हैं लड़ते हैं तो एक प्लेयर मान लो चित्त हो जाता है, एक प्लेयर चित्त हो जाएगा तो रेफरी क्या बोलेगा, चित्त है, क्या बोलेगा, चित्त है, यानी चित्त का मतलब है का मतलब है हेड, यानी चित्त है वो ही क्या है, हेड है, और बचा क्या, पट, पट क्या हो जाएगा, टेल। यानी दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो दोनों बार चित्त कितनी जगह आ रहा है, दोनों बार चित्त यानी दोनों बार हेड एक ही जगह आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा, तो हेड और हेड। अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटना कितनी हो गई, 1, अनुकूल घटना कितनी हो गई भी 1। इसलिए प्रायिकता अब लिख दोगे, इसलिए प्रायिकता किसकी, दोनों बार चित्त, दोनों बार चित्त आने की, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल घटना बटे कुल घटना, यानी अनुकूल घटना कितनी है 1 और कुल घटना कितनी है 4। तो प्रायिकता लिख दोगे यहाँ पे 1/4, यानी दोनों बार ऐड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। देखिए ये अगला क्वेश्चन 18.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से 17 तक, 1 से 17 तक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ 1 से 17 तक संख्याएं हैं, उनमें से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या है वो अभाज्य संख्या है। तो प्रतिदृश्य समष्टि यानी कुल परिणाम, कुल परिणाम के लिए क्या लिखोगे, कुल परिणाम यानी संख्या 1 से हमें कितने तक लेनी है, 17 तक लेनी है, तो कुल परिणाम कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। अब अनुकूल में क्या लिखेंगे, अनुकूल घटना। अब अनुकूल घटना में आपको बोला है कि जिसकी आपको प्रायिकता पूछी है क्वेश्चन में वही आपकी अनुकूल घटना होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है भी एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है 1 से 17 तक, तो वो संख्या जो आप
चयन की है उसकी अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी अनुकूल घटना में क्या लिखेंगे भी अभाज्य होना, भी 1 से 17 तक अभाज्य होना। तो 1 से 17 तक अभाज्य कहाँ कहाँ है भी, प्रथम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, ये बात ध्यान रखनी भी। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगी, कहीं पूछे कोई भी पूछे प्रथम अभाज्य संख्या क्या है तो क्या बोलोगे 2। तो प्रथम अभाज्य संख्या होगी 2, फिर 3, फिर 5, यानी ये अभाज्य होना यानी 2 हो सकती है, 3, फिर 4 नहीं होगी, 5, 7, 9 नहीं होगी भी, 11, 13 और 17। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी अब लिख देंगे हम प्रायिकता, इसलिए प्रायिकता अभाज्य होना, प्रायिकता किसकी अभाज्य। तो अभाज्य की अनुकूल घटना कितनी 7 और कुल घटना कितनी 17। तो अतः प्रायिकता आ जाएगी भी 1 से 17 तक अभाज्य संख्या होने की 7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है भी एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और 3 बार उछाल लेगा तो क्या करना है, किसकी प्रायिकता भी एकांतरित चित्त या पट की। तो पहले हम लिखेंगे 3 बार सिक्के को उछालने पर प्रतिदृश्य समष्टि। तो लिखेंगे 3 बार सिक्के को उछालने पर प्रतिदृश्य समष्टि। तो जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो हमने पिछले भाग में पढ़ा था भी सिक्के को जब 3 बार उछालेंगे तो कुल 8 घटना बनेगी, यानी प्रतिदृश्य समष्टि में 8 एलिमेंट होंगे। किस प्रकार से भी, तीनों हेड हो सकते हैं, तीनों हेड हो सकते हैं। नहीं लिखना समझ में आया तो एक बार और देख लो, तीनों हेड हो सकते हैं। फिर पहले हेड की जगह टेल फिट कर दो, पहले हेड की जगह टेल फिट कर दो, बाकी हेड रखो दोनों, बाकी दोनों हेड। अब इस टेल को स्थान बदलते जाओ, टेल है इसके स्थान बदलते रहो, यानी टेल पहले था अब दूसरे स्थान पर ले आओ, हेड टेल हेड। अब तीसरे स्थान पर ले आओ, हेड हेड टेल। ये आ गया तीनों हेड के साथ। अब इसी प्रकार तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं। तीनों टेल तो एक हेड फिट कर दो, यानी 2 टेल बचे। फिर एक टेल, एक हेड, एक टेल, फिर टेल टेल हेड। यानी जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटना कितनी हो जाएगी 8। अब हमें अनुकूल क्या है, अनुकूल घटना में यानी जिसका उत्तर निकालना है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो अनुकूल घटना है। तो किसकी निकालनी है भी एकांतरित चित्त या पट। अनुकूल घटना का मतलब क्या है, एकांतरित चित्त या पट। अब एकांतरित चित्त या पट का मतलब समझिए। पहले एकांतरित यानी एक का अंतर हो, यानी चित्त या पट है वो पहले जैसे चित्त आ जाए फिर पट आ जाए, या पहले पट फिर चित्त, यानी अंतर होना चाहिए। यानी 2 हेड या 2 टेल एक साथ ना आने चाहिए। इस प्रकार के जो यहाँ पे एलिमेंट है वो हमें अनुकूल घटना के रूप में मानेंगे। तो एकांतरित चित्त या पट है उसके लिए प्रतिदृश्य समष्टि क्या बनेगी भी, तीनों हेड ले सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एक का अंतर नहीं है, तीनों एक साथ आ गए। अब टेल 2 हेड एक साथ आ गए तो ये भी नहीं लेंगे। अब इसमें हेड टेल हेड यानी इसमें अंतर है तो ये अनुकूल घटना हमारी होगी। इसमें 2 हेड एक साथ आ गए, टेल आ गया अलग से तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे तीनों टेल आ गए तो नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 हेड आ गए तो नहीं लेंगे, यहाँ पे टेल हेड टेल एकांतरित है तो लेंगे, ये टेल टेल हेड नहीं लेंगे। यानी अनुकूल घटना में क्या लेंगे, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। यानी अनुकूल घटना कितनी हो गई 2। इसलिए प्रायिकता एकांतरित चित्त या पट की, एकांतरित चित्त या पट। तो क्या लिखेंगे, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। यानी अनुकूल 2 घटना है और कुल कितनी है 4, ये कट जाएगी 1/4 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, 3 बार सिक्के को उछालने पर एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता।
अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन है एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है और एक इसी प्रकार से लीप वर्ष का उदाहरण है। उन दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है, तो अच्छी तरह से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 एलिप वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भी? एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता। केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक एलिप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से करेंगे भी। पहले तो लीप और एलिप वर्ष क्या होते हैं वो समझिए। तो लीप और एलिप इतना तो पता होगा भी। इन दोनों में से एक तो मतलब एक में 365 दिन होते हैं, एक में 366 दिन होते हैं। ये बात अगर आपको पता है तो लीप और एलिप वर्ष के बारे में बिल्कुल आसानी से आप अंतर कर सकते हो भी। जिसका नाम छोटा उसमें दिन ज़्यादा, जिसका नाम छोटा उसमें दिन ज़्यादा, जिसका नाम बड़ा उसमें दिन कम। ये बात ध्यान रखनी है। यानी लीप वर्ष है उसमें कितने दिन होंगे? 366 और एलिप वर्ष में कितने होंगे? 365। इसको आगे डिवाइड करें तो ये तो एक साल में 366 दिन, यानी 366 में कितने सप्ताह? 52 वीक हो जाएंगे और 2 दिन शेष बचेंगे। इस प्रकार लीप वर्ष वाला उदाहरण है एक, और एलिप वर्ष वाला ये क्वेश्चन है। तो एलिप वर्ष है इसमें 52 वीक और 1 दिन शेष बचेगा। तो जो 1 दिन बचेगा उसी के आधार पर प्रश्न चलेगा। तो पहले लिखेंगे क्या भी? एलिप वर्ष में 365 दिन अर्थात 52 सप्ताह है तथा 1 दिन शेष बचता है। अब जो 1 दिन शेष बचेगा क्वेश्चन आपका वहीं पर आकर टिकेगा। 1 दिन शेष बचेगा क्वेश्चन वहीं पर टिकेगा। कैसे टिकेगा देखिए भी। क्वेश्चन क्या है भी? 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 52 रविवार है वो 52 सप्ताह में आ गई, यानी जो 1 दिन बचा है आपका उसके बारे में कुल घटना और अनुकूल घटना देखनी है। तो 1 दिन शेष बचता है तो 1 दिन के होने की घटना या होने की संभावना भी। 1 दिन है वो क्या क्या हो सकता है? संभावना 1 दिन है वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और या सैटरडे हो सकता है। तो 1 दिन है वो 7 बार है, उनमें से कुछ भी हो सकता है, यानी कुल घटना हो गई 7। ये बात समझ में आ गई क्या भी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से देखिए एलिप वर्ष में 365 दिन, कितने दिन होंगे भी? 365 दिन, यानी 52 सप्ताह है और 1 दिन शेष बचेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भी 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 रविवार आपको पता है 52 सप्ताह में कंप्लीट हो गए, यानी जो 1 दिन शेष बचेगा उसके आधार पर क्वेश्चन चलेगा। तो 1 दिन है वो उसकी कुल घटना तो ये हो सकती है भी संडे से सैटरडे तक हो सकती है, यानी कुल घटना कितनी होगी? 7। अब हमें अनुकूल घटना देखनी है। अनुकूल घटना किस प्रकार से समझोगे देखिए। अनुकूल घटना यानी 52 रविवार होने चाहिए। केवल कितने रविवार होने चाहिए? 52। यानी जो 1 दिन बचा है वो रविवार आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो सही। यानी अनुकूल घटना में क्या है भाई? रविवार ना हो। तो रविवार ना हो तो क्या बचा? संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी कुल अनुकूल घटना कितनी आ गई? हमारी 6। यानी संडे नहीं होगा तो बाकी कितने बार बचे? 6। अनुकूल घटना आ गई 6। अब कुल घटना कितनी? 7। तो इसलिए प्रायिकता आ जाएगी
केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार की प्रायिकता देगी अनुकूल घटना बटे कुल घटना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आने की पूरी संभावना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा।